हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है हम लोग अपनी जीके क्वेश्चंस का जो पार्ट 6 है वो इस वीडियो में कवर करेंगे। तो बेसिकली ये पार्ट उन सभी कैंडिडेट्स के लिए होने वाला है जो एम्स बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं या फिर कोई और बीएससी नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं जिसमें आपका जीके वाला पोर्शन जो है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग नेशनल करंट अफेयर्स और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स जून 2021 के इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। इससे पहले के जो 5 पार्ट है जनवरी से लेके मई 2021 के, वो हमने जो है पहले वीडियोस में कवर कर लिए हैं। ठीक है, तो वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। एम्स बीएससी नर्सिंग 2022 जीके प्रिपरेशन के नाम से चैनल पर प्लेलिस्ट है, उसमें जाकर आप सारे जो प्रीवियस पार्ट्स हैं उनको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन कन्वे कर दूं। बेसिकली आपको जैसे कि पता होगा जो आपका एग्जाम है वो 18 जून को होने वाला है एम्स बीएससी नर्सिंग का। तो अभी फिलहाल जो है इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं आपकी जो फर्दर पार्ट्स हैं उनको कवर कर पाऊं। ठीक है, तो ये है कि जो बाकी के रिमेनिंग पार्ट्स आगे के हैं उनके जो है मैं आपको मतलब जैसे मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट कर रखे हैं, जैसे मैंने आप देख सकते हो रेड मार्क्स कर रखे हैं, तो ऐसे ही रेड मार्क्स करके मैं जो उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे पीडीएफ में, उसके जो पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, उसकी जो डिटेल्स है कि मतलब टेलीग्राम ग्रुप कैसे ज्वाइन करना है और टेलीग्राम ग्रुप में आपको वो पार्ट्स कैसे मिलेंगे वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। तो बाकी के पार्ट जो है आप उसमें से मतलब सेल्फ स्टडी कर लेना, वो मैं आपको जो है वर्बली नहीं बता पाऊंगा। ठीक है, तो 6 पार्ट्स हम लोग कवर कर चुके हैं, तो बाकी के जो 6 पार्ट्स होंगे 2021 के वो कर लेना, और बाकी के जो 2022 के भी हैं जनवरी से लेके मई तक के, वो मैं आपको सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में ही। ठीक है, तो वो आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में पीडीएफ ओपन करके खुद से पढ़ लेना, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं हो पा रहा कि मैं आपके लिए जो ये पार्ट्स मतलब जो वीडियोस हैं ये बना पाऊं, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। 20 to 25 मिनट्स मिनिमम लग रहे हैं, और बाकी सारे स्टूडेंट्स के भी एग्जाम्स हैं। ठीक है, तो उनकी भी प्रिपरेशन पे थोड़ा ध्यान देना है। बाकी एक चीज मैं आप सभी के लिए सोच रहा हूं कि जैसे फिजिक्स में आपको प्रॉब्लम होती है, तो अगर हो पाया तो फिजिक्स के जो नोट्स हैं, ठीक है, मैं सोच रहा हूं बनाने की, तो फिजिक्स के अगर नोट्स प्रिपेयर हो पाते हैं तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन वो शायद पेड हो सकते हैं। ठीक है, वो एक्चुअली फ्री में शायद ना अवेलेबल हो, क्योंकि मैं जो वो नोट्स खुद बनाऊंगा आप सभी के लिए, मतलब कि ऐसे कंसाइज नोट्स होंगे वो हर चैप्टर के। ठीक है, फिजिक्स के 11th और 12th के, लेकिन उसका जो प्राइस होगा वो काफी नॉमिनल होगा। ठीक है, ऐसा कोई बहुत हाई फाई प्राइस नहीं होने वाला उसका। अगर वो 8 या 9 जून तक प्रिपेयर हो पाते हैं नोट्स, तो वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मैं बता दूंगा उसको कैसे परचेज वगैरह करना होगा। ठीक है, और नहीं हो पाए तो फिर आपकी जो अपनी खुद की स्टडीज चल रही है वो वैसे की वैसे ही चलती रहेंगी। ठीक है, लेकिन वो नोट्स ये होंगे कि आपको काफी ज्यादा हेल्प कर देंगे। मैं वो पॉइंट्स मतलब कवर करूंगा हर चैप्टर से, जिससे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम होगी। ठीक है, बाकी इतना डीप में नोट्स नहीं होंगे वो, क्योंकि आप सभी को पता है इतना टाइम भी नहीं है आपके पास इतना पढ़ने के लिए, लेकिन ऊपर ऊपर से हर चैप्टर को मैं कवर कर लूंगा नोट्स में। ठीक है, तो वो देख रहा हूं कि अगर कुछ अरेंज हो पाता है, ठीक है, अगर मेरे पास इतना टाइम बचता है तो मैं उसको अरेंज कर दूंगा, तो उसके बारे में डिटेल्स में आपको बता दूंगा। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा सा उसका कुछ ना कुछ चार्जेस होंगे, तो वो आप देख लेना, आपको परचेज करना होगा तो आप कर लेना। ठीक है, तो इस वीडियो में जो हम लोग नेशनल करंट अफेयर्स पहले स्टडी करेंगे, उसके बाद इंटरनेशनल करेंगे जून 2021 के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेम द फॉर्मर इंडियन प्राइम मिनिस्टर हुज 100th बर्थ एनिवर्सरी वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन 28 जून 2021। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीवी नरसिम्हा राव। तो ये जो इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम पीवी नरसिम्हा राव था, इनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी मनाई गई थी 28 जून 2021 को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर टू प्ले इन ऑल फॉर्मेट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है शेफाली वर्मा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये फर्स्ट यंगेस्ट क्रिकेटर हैं, ठीक है, जिन्होंने सारे ही फॉर्मेट्स में खेला है। जैसे कि आपका क्या बोलते हैं, T20 हो गया, ओडीआई हो गया, ठीक है, टेस्ट हो गया, तो सारे फॉर्मेट्स में इन्होंने खेला है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टॉप्स द ग्लोबल लिस्ट ऑफ बिगेस्ट फिलैंथ्रोपिस्ट ऑफ द लास्ट सेंचुरी विद टोटल डोनेशंस ऑफ $102.4 बिलियन। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है जमशेदजी टाटा। तो फिलैंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जो दान वगैरह करता है, ठीक है, जो डोनेशंस वगैरह करता है लोगों के अच्छे काम के लिए। तो ग्लोबल लिस्ट उन्होंने टॉप करी है, मतलब वर्ल्ड में सबसे ज्यादा डोनेशंस देने वाले कौन है, जमशेदजी टाटा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बीन नेम्ड द कैप्टन ऑफ इंडियन मेंस हॉकी टीम फॉर द टोक्यो ओलंपिक्स। इसका करेक्ट आंसर है मनप्रीत सिंह। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है क्योंकि टोक्यो ओलंपिक्स में इंडियन मेंस हॉकी टीम ने जो है
आई थिंक ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ठीक है, ब्रॉन्ज, हाँ ठीक है, ब्रॉन्ज जीता था शायद, तो एक बार चेक कर लेना, मेरे को एक्चुअली अभी कंफर्म याद नहीं आ रहा कि ब्रॉन्ज जीता था या सिल्वर, लेकिन इन दो में से कोई ना कोई एक मेडल जीता था, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मनप्रीत सिंह जो है हॉकी इंडियन मेंस हॉकी टीम के कैप्टन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज बिकम द फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट इन इंडिया, ठीक है। तो ऐसी कौन सी स्टेट है जहां पर रेबीज बिल्कुल भी नहीं है, ऐसी कौन सी पहली स्टेट बन चुकी है, इसका करेक्ट आंसर है गोवा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द ओनली स्टेट इन इंडिया टू हैव 3 क्रोकोडाइल स्पीशीज, घड़ियाल, मगर्स एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, ठीक है। तो इंडिया की कौन सी एक लौती ऐसी स्टेट है जहां पर क्रोकोडाइल की 3 स्पीशीज मिलती हैं, जिनका नाम क्या है, घड़ियाल, मगर्स एंड सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ओडिशा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज इंडियाज रैंक इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2021, तो इसका करेक्ट आंसर है 43। तो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स 2021 के अकॉर्डिंग जो है इंडिया की रैंक क्या है, 43, ठीक है। ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो रैंक वाले होते हैं, ग्लोबल रैंक जो होती है इंडिया की, उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना, उसको लिखकर भी रख लेना और एग्जाम से पहले एक बार रिवाइज भी कर लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द T20 वर्ल्ड कप विल बी हेल्ड इन विच कंट्री दिस ईयर, तो इसका करेक्ट आंसर है यूएई। तो 2021 में जो T20 वर्ल्ड कप हुआ था वो कौन सी कंट्री में हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर है यूएई, यानी कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसर्चर्स हैव डिस्कवर्ड द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज अगेंस्ट विच वायरस इन सम बैट स्पीशीज फ्रॉम अ केव इन महाबलेश्वर महाराष्ट्र, ठीक है। तो जो रिसर्चर्स हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एंटीबॉडीज एक स्पीशीज में ढूंढी है बैट की, जो कि एक वायरस के अगेंस्ट काम करती हैं। तो वो कौन सा वायरस, का करेक्ट आंसर है नीपा वायरस, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री हैज टॉपर्ड इंडिया टू बिकम द नंबर 1 टेस्ट टीम इन द वर्ल्ड, तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड ने क्रॉस कर दिया था इंडिया को और वो जो है टॉप कर गई थी किसमें, टेस्ट टीम में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द इंडियन फुटबॉल कैप्टन हु हैज ओवरटेकन अर्जेंटीनियन स्टार लियोनेल मेसी टू बिकम द सेकंड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर, 74 गोल्स ऑन जून 7, 2021, ठीक है। तो इंडियन फुटबॉल कैप्टन जिन्होंने अर्जेंटीना के जो स्टार हैं, जिनका नाम क्या है, लियोनेल मेसी, तो उनको जो है इन्होंने ओवरटेक कर लिया था और ये सेकंड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर बन गए थे, जिन्होंने 74 गोल्स स्कोर किए थे, ठीक है। तो इनका नाम है सुनील छेत्री। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन एयरपोर्ट हैज वॉन द एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल रोल ऑफ एक्सीलेंस ऑनर, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है। तो इस एयरपोर्ट को जो एक अवार्ड मिला है जिसका नाम क्या है, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल रोल ऑफ एक्सीलेंस ऑनर। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन नेम्ड एज द एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज बाय WWF इंडिया, तो इसका करेक्ट आंसर है उपासना कामिनी। तो इनको जो है क्या बनाया गया, इनको एक टाइटल दिया गया एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज, किसकी तरफ से, WWF इंडिया की तरफ से। WWF यानी कि वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, ठीक है। तो उनकी तरफ से जो है उपासना कामिनी को जो है ये टाइटल दिया गया, क्या टाइटल दिया, एम्बेसडर ऑफ फॉरेस्ट फ्रंटलाइन हीरोज, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन मेड कैप्टन ऑफ इंडियन टीम फॉर द ओडीआई T20 सीरीज अगेंस्ट श्रीलंका इन जुलाई 2021, तो जुलाई 2021 के लिए ओडीआई और T20 सीरीज के लिए जो कि श्रीलंका की अगेंस्ट हुई थी, उसके लिए जो टीम का कैप्टन है, इंडियन टीम का कैप्टन किसको बनाया गया था, शिखर धवन को, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज कंपोज इंडियाज ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग फॉर टोक्यो ओलंपिक्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ओलंपिक थीम सॉन्ग इंडिया के लिए किसने कंपोज किया, तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोहित चौहान। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टाइटल ऑफ इंडियाज ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग फॉर टोक्यो ओलंपिक्स, तो जो टोक्यो ओलंपिक्स के लिए ऑफिशियल ओलंपिक थीम सॉन्ग बनाया था इंडिया की तरफ से, उसका टाइटल क्या था, तो उसका टाइटल था लक्ष्य तेरे सामने है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द लीजेंडरी फिल्म मेकर, अ 5 टाइम्स नेशनल अवार्ड विनर एंड ऑल्सो अ पोएट हु पास्ड अवे ऑन जून 10, 2021 एट द एज ऑफ 77, तो उसका करेक्ट आंसर रहेगा बुद्धदेव दासगुप्ता, ठीक है। तो बुद्धदेव दासगुप्ता जो कि 5 टाइम्स नेशनल अवार्ड विनर भी हैं और एक पोएट भी हैं और ये फिल्म मेकर थे, तो इनकी डेथ हो गई थी जून 10, 2021 को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इलेक्शन कमिश्नर, तो ये प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है और इस बार का मतलब 2022 का भी देख लेना एक बार कि कोई चेंज तो नहीं हो गया, अगर चेंज हो गया तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो इसका करेक्ट आंसर है अनूप चंद्र पांडे। तो इलेक्शन कमिश्नर जो है वो प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग कौन थे, अनूप चंद्र पांडे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फाउंडेशन हैज पार्टनर्ड विद नीति आयोग टू लॉन्च सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान फॉर होम केयर सपोर्ट टू एसिम्प्टोमेटिक कोविड पेशेंट्स, तो इसका करेक्ट आंसर है पिरामिल फाउंडेशन। तो नीति आयोग ने, नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, तो नीति आयोग ने जो है पिरामिल फाउंडेशन के साथ कोलैबोरेट किया और एक अभियान चलाया था, मतलब एक जो है प्रोग्राम या स्कीम जो है इन्होंने लॉन्च करी थी जिसका नाम था सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान
और ये इसलिए था कि जो भी एसिम्प्टोमेटिक कोविड-19 के पेशेंट्स थे उनको केयर प्रोवाइड करने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉरेस्ट रिजर्व इन वेस्टर्न असम कोकराझार डिस्ट्रिक्ट विच वॉज नोटिफाइड एज असम 6 नेशनल पार्क ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे ऑन जून 5, 2021। तो इसका करेक्ट आंसर है रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व। ठीक है, तो ऐसा कौन सा फॉरेस्ट रिजर्व है जो कि वेस्टर्न असम के कोकराझार डिस्ट्रिक्ट में है, जिसको असम का 6th नेशनल पार्क जो है वो इन्होंने उसके लिए अप्रूवल दे दिया। मतलब ये बोल दिया कि इसको जो है हम लोग एज 6th नेशनल पार्क कंसीडर करेंगे असम का ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 2021। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, रायमोना फॉरेस्ट रिजर्व। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द लेजेंडरी स्प्रिंटर ऑल्सो नोन एज फ्लाइंग सिख हु डाइड ऑन जून 18 ड्यू टू पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो इसके बारे में आप सभी ने सुना होगा। तो जो मिल्खा सिंह थे जो कि लेजेंडरी स्प्रिंटर थे और जिनका दूसरा नाम फ्लाइंग सिख भी था। ठीक है, उन्हें फ्लाइंग सिख भी कहा जाता था। 18 जून को उनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन फ्रॉम केरला हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन स्विमर टू क्वालिफाई फॉर द ओलंपिक्स इन द 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये केरला के ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन थे जो मतलब पहले ऐसे इंडियन स्विमर बने जिन्होंने ओलंपिक्स में 200 मीटर बटरफ्लाई इवेंट के लिए क्वालिफाई किया था। तो इनका नाम क्या है, सजन प्रकाश। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ विलेज इन विच यूनियन टेरिटरी हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट टू अचीव 100% वैक्सीनेशन ऑफ एडल्ट्स। तो इसका करेक्ट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो यूनियन मतलब एक विलेज है यूनियन टेरिटरी में, क्योंकि जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी थी, और वहां पर जो एक विलेज है जहां पर 100% वैक्सीनेशन हो गया था एडल्ट्स का। ठीक है, तो ये कहां पर थी, जम्मू एंड कश्मीर में। और इस विलेज का जो नाम है वो क्या था, यहां पर लिखा हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन में, वियान विलेज। तो वियान विलेज का नाम भी आप याद रखना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच यूनियन टेरिटरी लॉन्च द यूनटैब स्कीम अंडर विच 12,300 टैबलेट्स with preloaded online and offline content will be distributed to the students of the government school from class 6 to 12। तो इसका करेक्ट आंसर है लद्दाख। तो लद्दाख में एक स्कीम चलाई गई थी जिसका नाम था यूनटैब, जिसमें 12,300 टैबलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था 6 to 12 क्लास के बच्चों को। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम इंडियाज ओलंपिक मेडल विनर हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ अपकमिंग दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। तो इसका करेक्ट आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। तो कर्णम मल्लेश्वरी का आप सभी नाम सुना भी होगा। ठीक है, तो ये ओलंपिक मेडल विनर है जिनको अपॉइंट किया गया एज द फर्स्ट वाइस चांसलर ऑफ अपकमिंग दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की फर्स्ट वाइस चांसलर के रूप में जो है इनको अपॉइंट किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज बीन ग्रांटेड परमिशन टू इंपोर्ट मॉडर्ना's कोविड-19 वैक्सीन फॉर द रिस्ट्रिक्टेड इमरजेंसी यूज इन इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है सिप्ला। ठीक है, तो कौन सी कंपनी को परमिशन मिल गई थी मॉडर्ना की कोविड-19 की वैक्सीन को इंपोर्ट करने के लिए, सो दैट उसको जो है एज इमरजेंसी यूज हम ले सके। ठीक है, इंडिया के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सिप्ला। तो ये हमारे नेशनल करंट अफेयर्स हो गए जून 2021 के। अब हम लोग करेंगे इंटरनेशनल करंट अफेयर। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डेट इंटरनेशनल योगा डे 2021 वाज ऑब्जर्व। तो ये डेट आपको याद रखनी काफी इंपॉर्टेंट है। 21 जून को जो है इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2021। जिसका करेक्ट आंसर है योगा फॉर वेलनेस। ठीक है, तो ये 2021 का आपको याद रखना है कि इंटरनेशनल योगा डे जो हुआ था उसका थीम क्या था, योगा फॉर वेलनेस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पूछा जा सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट चाइनीज मैन टू क्वालिफाई फॉर विंबलडन इन द ओपन एरा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा पहला चाइनीज है जिसने विंबलडन को क्वालिफाई किया इन द ओपन एरा। इसका करेक्ट आंसर है जांग जीजेन। ठीक है, तो जांग जीजेन जो है इनका नाम है और ये ऐसे पहले चाइनीज मैन है जिन्होंने विंबलडन के लिए क्वालिफाई किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द जमाइका स्प्रिंटर हु बिकेम द सेकंड फास्टेस्ट वुमन आफ्टर शी रैन द 100 मीटर्स इन 10.63 सेकंड्स। इसका करेक्ट आंसर है शैली एंड फ्रेजर प्राइस। ठीक है, तो जमाइकन स्प्रिंटर है, यानी कि जमाइका से ये मतलब बिलोंग करती हैं। ठीक है, और ये सेकंड फास्टेस्ट वुमेन बन चुकी हैं। और कब बनी है, जब इन्होंने 10.63 सेकंड्स में 100 मीटर्स के स्प्रिंट को जो है क्वालिफाई करा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, इनका नाम क्या है, शैली एंड फ्रेजर प्राइस। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री शेड्यूल टू होस्ट द 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडिया। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी फ्यूचर में होने वाला है नेक्स्ट ईयर। तो ये अच्छे से याद रखना कि 2023 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है उसको होस्ट कौन करने वाला है, इंडिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे समर सॉल्स्टिस वाज ऑब्जर्व्ड इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो इसका करेक्ट आंसर है जून 21। ठीक है, तो समर सॉल्स्टिस जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है वो कब मनाया जाता है, जून 21। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि 21 जून को ही जो है आपका सबसे बड़ा दिन होता है। मतलब जो डे होता है, डे का जो टाइमिंग होता है वो सबसे ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू नाइट। और
ठीक है, तो ये जून 21 हो गया। और उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बुक वॉन द पुलिट्जर प्राइज 2021 इन फिक्शन कैटेगरी। तो इसका करेक्ट आंसर है द नाइट वॉचमैन। तो द नाइट वॉचमैन को जो है पुलिट्जर प्राइज मिला था 2021 का, किस कैटेगरी में? फिक्शन कैटेगरी में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वही जो बुक थी फिक्शन कैटेगरी वाली जिसको पुलिट्जर प्राइज मिला था 2021 का, तो उस बुक का नाम तो आपको पता है द नाइट वॉचमैन है। उसके ऑथर कौन थे? तो उसके ऑथर थे लुइस एड्रिच। तो लुइस एड्रिच का नाम भी आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट डायमंड 1098 कैरेट डायमंड हैज बीन अनअर्थ। तो इसका करेक्ट आंसर है साउथ अफ्रीका। तो कौन सी कंट्री में वर्ल्ड का सबसे बड़ा थर्ड नंबर का जो डायमंड है उसको निकाला गया है, उसकी खुदाई हुई है, कौन सी कंट्री में हुई है? साउथ अफ्रीका में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट हु हैज बीन मेड चेयरमैन ऑफ द कंपनी रिप्लेसिंग जॉन थॉमसन। तो इसका करेक्ट आंसर है सत्या नडेला। ठीक है, तो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सीईओ के बारे में आपको पता था, पहले सीईओ कौन थे? सत्या नडेला थे। और उसके बाद उनको जो है चेयरमैन की पोस्ट दे दी गई। चेयरमैन उससे पहले कौन थे? जॉन थॉमसन थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज टॉप द वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स 2021 फॉलोड बाय स्वीडन एट सेकंड प्लेस एंड डेनमार्क एट थर्ड प्लेस। तो अभी हमने जो है वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स 2021 में बात करी थी, इंडिया की रैंक क्या थी? 43 थी। तो उस रैंक को जो है टॉप किसने करा था? स्विट्जरलैंड ने, यानी कि स्विट्जरलैंड जो है फर्स्ट आई थी वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स 2021 में। सेकंड कौन आया था? स्वीडन आया था। और थर्ड कौन आया था? डेनमार्क आया था। और इंडिया की रैंक क्या थी? 43। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA हैज प्लान टू लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, फ्रॉम विच कंट्री द सैटेलाइट वुड बी लॉन्च। तो इसका करेक्ट आंसर है न्यूजीलैंड। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि वर्ल्ड में ऐसा पहली बार हो रहा है कि एक वुडन सैटेलाइट को जो है स्पेस में लॉन्च किया जा रहा है। और कौन कर रहा है? यूरोपियन स्पेस एजेंसी। और किस कंट्री से लॉन्च किया जाएगा? न्यूजीलैंड से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकेम द फर्स्ट मैन टू विन ऑल द 4 मेजर ग्रैंड स्लैम्स ट्वाइस। तो इसका करेक्ट आंसर है नोवाक जोकोविच। ठीक है, तो नोवाक जोकोविच एक ऐसे पहले इंसान है जिन्होंने सारे ही मेजर ग्रैंड स्लैम्स में, जो ग्रैंड स्लैम्स इवेंट्स होते हैं उनको 2 बार, हर इवेंट को 2 बार जीत रखा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर वॉज ऑब्जर्व। तो इसका करेक्ट आंसर है जून 12। तो 12 जून को जो है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ मालदीव्स हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 76th सेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर है अब्दुल्ला शाहिद। ठीक है, तो अब्दुल्ला शाहिद कौन थे? फॉरेन मिनिस्टर थे मालदीव्स के, जिनको जो है UNGA यानी कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76 सेशन के लिए जो है एज द प्रेसिडेंट उनको इलेक्ट किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द फर्स्ट प्लेयर टू विन बोथ वुमेन सिंगल्स एंड डबल्स टाइटल एट द फ्रेंच ओपन इन 2000। तो इसका करेक्ट आंसर है बारबोरा रेगजिकोवा। ठीक है, तो ये जो है ये फर्स्ट प्लेयर बन गए हैं किसकी? वुमेन सिंगल और वुमेन डबल टाइटल को जीतने वाली फ्रेंच ओपन सिंस 2000। तो 2000 के बाद जो है फ्रेंच ओपन में सिंगल्स और डबल कैटेगरी दोनों में ही जीतने वाली फर्स्ट वुमेन है, जिनका नाम क्या है? बारबोरा रेगजिकोवा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच डे वर्ल्ड एनवायरमेंट डे वॉज ऑब्जर्व। तो इसका करेक्ट आंसर है जून 5। तो 5 जून को जो है वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू ग्रांट लीगल टेंडर स्टेटस टू बिटकॉइन। तो इसका करेक्ट आंसर है एल साल्वाडोर। तो एल साल्वाडोर एक ऐसी पहली कंट्री है जिसने बिटकॉइन को जो है लीगल स्टेटस दिया है। बाकी सब जगह जो है, बाकी सब कंट्रीज में बिटकॉइन को अभी तक लीगल स्टेटस नहीं मिला है। ठीक है, तो ये ऐसी पहली कंट्री है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट मिरापी इरप्टेड 4 times इन जून 3, 2021। इट इज द मोस्ट एक्टिव वॉल्केनो ऑफ विच कंट्री। तो इसका करेक्ट आंसर है इंडोनेशिया। ठीक है, तो माउंट मिरापी जो है 4 बार इरप्ट हुआ ऑन जून 3, 2021 और ये सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो है। ठीक है, और किस कंट्री का है? मतलब सबसे ज्यादा एक्टिव वॉल्केनो किस कंट्री का है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इन्वेंटर ऑफ द एंटीवायरस सॉफ्टवेयर मैकेफी हु डाइड एट द एज ऑफ 75 आफ्टर अपेरेंटली टेकिंग हिज ओन लाइफ इन अ प्रिजन इन स्पेन। तो इसका करेक्ट आंसर है जॉन मैकेफी। ठीक है, तो जॉन मैकेफी ने क्या बनाया था? मैकेफी एंटीवायरस बनाया था, जिनकी 75 ईयर्स में डेथ हो गई। ठीक है, जून 2021 में। तो ये आपके टोटल जो है इंटरनेशनल करंट अफेयर्स हो गए। नेशनल इससे पहले हमने कर लिए, बाकी के जो है वो आपको खुद से पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी टाइम लिमिटेशन की वजह से और आपका एग्जाम भी अभी जल्दी है, ज्यादा टाइम है नहीं आपके पास, तो उस वजह से जो है उसकी पीडीएफ वगैरह के बारे में वीडियो बना दूंगा कि पीडीएफ आपको कैसे मिलेगी। नेक्स्ट वीडियो आप देख लेना। बाकी जो और क्वेश्चंस वगैरह है वो मैं आपको प्रैक्टिस करवाता रहूंगा। ठीक है, तो वीडियो अगर हेल्पफुल लगी तो प्लीज को जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे पर्सनली मैसेज कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है वो मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर रखा है। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।